नमस्कार, मैं वृंदा। प्रोफेसर फ्रांचेस्का ओर्सिनी हिंदी साहित्य और भाषा पर शानदार काम करने वाली स्कॉलर, अपना जीवन खपा देने वाली स्कॉलर। लंदन के सोएस यानी स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में प्रोफेसर एमेरिटा हैं। ओर्सिनी को दिल्ली के एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। भारत सरकार ने उन्हें भारत में एंट्री नहीं करने दी। इस बात को लेकर हमारे पास आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन ने इस बात की पुष्टि की है। हाल के सालों में फ्रांचेस्का ओर्सिनी ऐसी चौथी स्कॉलर बन गई हैं, विदेशी स्कॉलर, जिन्हें भारत में आने की अनुमति नहीं दी गई। आखिर इन स्कॉलर्स के काम में ऐसा क्या खतरनाक है कि भारत सरकार उन्हें देश में एंट्री नहीं देना चाहती? फ्रांचेस्का ओर्सिनी दुनिया की मानी हुई स्कॉलर हैं और उनकी जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो हिंदी लिटरेचर है। उन्होंने सिर्फ हिंदी लिटरेचर पर, हिंदी साहित्य पर काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने उत्तर भारत की अलग अलग भाषाओं की मिली जुली संस्कृति पर ऐसा काम किया है जिस तक बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं। उनका काम इतना बड़ा है कि किसी लाइब्रेरी की कई शेल्फ्स में उनका काम जगह लेगा। एक शानदार प्रोफेसर हैं जिनके साथ भारत से लेकर दक्षिण एशिया के कई देशों के स्टूडेंट्स पीएचडी करना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं और काम कर चुके हैं। आज भारत के अलग अलग संस्थानों में उनके शानदार स्टूडेंट्स शानदार काम कर रहे हैं। तो फिर एक ऐसे प्रोफेसर को भारत सरकार ने देश में एंट्री क्यों नहीं करने दी, जबकि वो पहले भी भारत आ चुकी हैं, कई बार आ चुकी हैं और हाल ही में आकर गई थी। उनका वीज़ा वैलिड है, उन्हें अनुमति थी कि वो आ सकें, लेकिन फिर बिना वजह, अभी तक तो वजह नहीं बताई गई है, तो फिर बिना वजह डिस्क्लोज किए, बिना वजह बताए उन्हें वापस क्यों भेजा गया? क्या अब एक एक स्कॉलर के एक एक काम, उसके एक एक शब्द, उसके एक एक लेख का एक टेस्ट लिया जाएगा और उस हिसाब से तय किया जाएगा कि कौन देश में आ सकता है, नहीं आ सकता है? फिर उन लोगों का क्या होगा जो भारत में ही रहते हैं और भारत के इतिहास पर काम करते हैं, उसके साहित्य पर काम करते हैं, उसकी समाज की समझ को बनाने में अपना योगदान देते हैं? ऐसे में अगर वो कोई कंट्रोवर्शियल बात कहते हैं तो क्या उन्हें देश से निकाला जाएगा या उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा? या अगर वो विदेशी हैं और उनके काम पर आप बैन नहीं लगा सकते हैं तो उन्हें देश में आने से रोकेंगे? प्रोफेसर फ्रांचेस्का ओर्सिनी ने सिर्फ भाषा पर काम नहीं किया है, उन्होंने उत्तर भारत के संगीत, यहाँ के प्रिंट कल्चर्स, यहाँ की भाषाओं की विविधता, परफॉर्मेंस, इन सब पर काम किया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक इंसान जब इतनी अलग अलग चीज़ों पर काम करता है तो उसके काम का विस्तार कितना बड़ा है और उसे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए उस काम की कितनी कीमत है। ओर्सिनी ने जो काम किया है वो ऐसा काम है जो हम हिंदी वालों को और हम भारतीयों को कभी कभी हो सकता है ना नज़र आए। उन्होंने जो काम किया है उसने हिंदी को हिंदी वालों से छीना नहीं, लेकिन हिंदी वालों के लिए और समृद्ध किया। अपने काम में शायद उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की है, हम हिंदी बोलने वालों को, कि तुम्हारे समाज के इतिहास में जो समृद्धि है उसे पहचानो, उसका संरक्षण करो, उसे प्रिजर्व करो और उसके बारे में लिखो। उनकी जो किताबें हैं वो उनकी किताबों पर ही आप पीएचडी कर सकते हैं। उनका जो काम है वो अपने आप में पीएचडी के लायक है। हिंदी पब्लिक स्फीयर उनकी एक बहुत मशहूर किताब है। इसकी कितनी चर्चा हुई। इस किताब ने हिंदी भाषा और उसे बोलने वाले लोगों के प्रति दुनिया की समझ बदल दी, बेहतर कर दी। अपने स्टूडेंट्स की ये पसंदीदा प्रोफेसर हैं। जेएनयू में पढ़ी हैं, कई महीने इन्होंने भारत की यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया है, यहाँ आकर टॉक्स दी हैं, कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया है, यहाँ के सेमिनार्स में शामिल हुई हैं, दिल्ली में महीनों गलियों में और आर्काइव्स में घूम घूम कर काम किया। तो एक ऐसी प्रोफेसर को भारत की सरकार ने आने से रोका है जिसने अपनी ज़िंदगी के स्कॉलरली जो उनका एक्सपीडिशन है उसमें हिंदी को हमेशा केंद्र में रखा। जो सरकार हिंदी और भाषा को प्रिजर्व करने की बात करती है, उसको संभालने की बात करती है, हिंदी के नाम पर राजनीति करती है, उस सरकार ने एक ऐसे प्रोफेसर को भारत में एंट्री नहीं करने दी जिसके काम से हिंदी की समझ
दुनिया भर में बेहतर हुई है। इनकी एक और किताब है, प्रिंट एंड प्लेजर, पॉपुलर लिटरेचर एंड एंटरटेनिंग फिक्शंस इन कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया। इस किताब में इन्होंने उर्दू और हिंदी पर बेहतरीन काम किया। जब हमारे यहाँ के आर्काइव्स खंडहर हो रहे थे, तब एक प्रोफेसर, लंदन में बैठी एक प्रोफेसर ने ऐसी वेबसाइट्स और ऐसे ऑनलाइन आर्काइव्स पर काम किया जिन्हें दुनिया भर के स्टूडेंट्स साइट करते हैं। यहाँ दिल्ली में बैठे हम लोग उनके काम को रेफ़र करते हैं और अपनी भाषा को समझने के लिए बार बार उनके काम का सहारा लेते हैं। एक ऐसी प्रोफेसर को भारत की सरकार ने देश में आने से रोका है। 2023 में उनकी किताब आई थी, ईस्ट ऑफ दिल्ली, मल्टीलिंगुअल लिटरेरी कल्चर एंड वर्ल्ड लिटरेचर। एक प्रोफेसर किसी देश को बदनाम करने के लिए, किसी भाषा के खिलाफ कोई काम करने में अपना जीवन नहीं खपाता। वो अपने काम के प्रति उस शिद्दत से डिवोटेड है कि वो अपनी ज़िंदगी के केंद्र में एक भाषा को रख पाती है। एक ऐसी प्रोफेसर जिसने अपना काम किया और दुनिया भर के स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया कि वो इस फील्ड में आकर काम करें। दिल्ली, लखनऊ और बंगाल और तमाम इलाकों के स्टूडेंट्स को उन्होंने गाइड किया, उनकी पीएचडीज़ को सपोर्ट किया। एक ऐसी प्रोफेसर को भारत की सरकार ने आज दिल्ली एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया है। तो प्रोफेसर फ्रांचेस्का ओर्सिनी को डिपोर्ट किया जाना एक ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जिसे देखकर हम सिर्फ चौंक जाएं और हैरान होकर चुप होकर बैठ जाएं, बल्कि इस घटना से हमें ये सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि एक ऐसे प्रोफेसर को वापस करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है। आखिर उनके काम में ऐसा क्या ख़तरनाक था कि सरकार को लगा कि उन्हें देश में एंट्री ही ना दी जाए। और इसके अलावा उन स्कॉलर्स के लिए भी एक सवाल है जो भारत देश में रहते हुए इस तरह का काम कर रहे हैं, जो भाषा और साहित्य और इतिहास को डॉक्यूमेंट करता है। क्या अब एक एक स्कॉलर के एक एक चैप्टर, उसके एक एक वाक्य को सरकार वेरीफाई करेगी, उसे अप्रूव करेगी? क्या हर किसी को सरकार से ये सीखना और समझना होगा कि क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते हैं? विदेशी स्कॉलर को आप देश में आने से मना कर सकते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, डिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप देश में रहने वाले स्कॉलर्स के साथ क्या करेंगे? क्या आप उन्हें काम करने से रोकेंगे? क्या उनके बोलने लिखने पर पाबंदी लगा देंगे या उन्हें जेल में डाल देंगे? इसलिए ये सवाल ओर्सिनी का तो है ही, लेकिन उन तमाम स्कॉलर्स का भी है जो आज इस तरह के क्षेत्रों में शोध कर रहे हैं और जो आने वाले दशकों में इस तरह के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओर्सिनी ने जेनरेशन्स, पीढ़ियों दर पीढ़ी, मतलब स्कॉलर्स को उन्होंने इंस्पायर किया है। एक ऐसे प्रोफेसर के खिलाफ अगर एक सरकार इतना विंडिक्टिव हो सकती है, इस तरह का संदेश देना चाहती है, तो फिर उस सरकार को एक डॉसियर जारी कर देना चाहिए, एक पूरा नोटिस जारी कर देना चाहिए और बता देना चाहिए कि क्या काम आप कर सकते हैं और क्या काम आप नहीं कर सकते हैं, ताकि कभी किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। नमस्कार, मैं वृंदा।